हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एलसीएम निकालना। क्वेश्चन है 12, 15, 16 और 18 का एलसीएम निकालें। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई है 1, 2, 3, 4। चार संख्याएं यहाँ पर दी गई है 12, 15, 16 और 18। तो इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं 12, 15, 16 और 18। अब इस संख्याओं को हम लिख चुके हैं। अब इसको इस तरह से करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 है और 16 है और 18 है जो 2 से कट रहा है। तो यहाँ पर हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 क्या है? सबसे छोटी डिजिट है पहाड़ा का। तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12, ये हो गया 15। 15 जो है वो 2 का टेबल में नहीं आता है तो उसको वैसा ही उतार देंगे। अब ये 2 8 16 और ये हो गया 2 9 18। अब यहाँ पर 2 से फिर लगाएंगे 2 तिया 6। 15 2 के टेबल में नहीं आता है तो इसको लिख देंगे 2 चौके 8, ये 4 बार में कट गया। 9 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है तो इसको वैसे ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे। जब हम यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे तो 3, 15 और 9 तीन संख्याएं कट जाएगी। तो 3 से भाग लगाते हैं। 3 इकाई 3, 3 पचे 15। 4 जो है वो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो ये 4 को उतार दिए और 3 तिया 9। अब हम फिर से 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो ये 3 कटेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। 5 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 5 लिख दिए। 4 भी नहीं आता है तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पर 3 इकाई 3 तो ये 1 बार में कटेगा। उसके बाद 4 है तो 4 लिख दिए। 4 से इसमें भाग देंगे तो ये 1 है, फिर ये 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि 5 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता है। 4 इकाई 4 और ये यहाँ पर 1 है। उसके बाद क्या करेंगे? 5 है यहाँ पर तो 5 से हम भाग लगाएंगे। 1, 5 एकम 5, 1 और फिर 1। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 1 1 आ गया। अब क्या करना है कि इन सारे संख्याओं को गुणा कर देना है। 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पर गुणा कीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब सारे को गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 चौके क्या होता है? 144 और 144 को 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 720। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का एलसीएम 720 हो गया और ये आंसर हो गया। अब हम सीखते हैं एचसीएफ। क्वेश्चन है हमारा 21 और 26 का एचसीएफ निकालें। इसको क्या निकालना है? एचसीएफ यानी कि हायर कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग मसा भी बोलते हैं। तो मसा निकालिए इसका। 21 और 26 में हम देख रहे हैं कि सबसे जो छोटी संख्या है वो कौन है? 21 है। 21 सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 26 है। तो सबसे छोटी संख्या 21 है तो 21 में हम भाग देंगे 26 को। 21 से 26 को भाग दे रहे हैं तो 21 दूना 42 हो जाएगा। 42 जो है वो 26 से बड़ा हो जाएगा तो 21 एकम 21 यानी कि एक बार में देंगे। तो ये हो गया 21 एकम 21। अब यहाँ से घटा देंगे तो ये 6 में 1 घटाइए, क्या हो गया? 5। अब ये 2 में 2 0। फिर क्या करेंगे कि 5 से भाग देंगे 21 में। हमें भाग तब तक देते जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना बचे। तो ये 5 से भाग दे रहे हैं 21 में तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25। 5 बार में देंगे तो ये 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको 4 बार में ही भाग देंगे। तो ये हो गया 5 चौके 20। अब यहाँ घटा दीजिए। 1 में 0 घटाइए, 1 क्या बचा? 1 बचा और 2 में 2 0। अब यहाँ पर जो शेषफल 1 बचा
उस शेषफल 1 से फिर से 5 में भाग देना है। फिर से 5 में भाग दीजिए। अब यहाँ पर 1 पचे 5 होता है, तो इसको 5 बार में दे दिए और 5 एकम 5। अब ये घट गया, 5 में 5 0, यानी कि यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 आ गया। तो यहाँ पर मसा क्या निकला? मसा बराबर 1। मसा जो है इस क्वेश्चन का 1 हो गया, ये आंसर हो गया। मसा क्या होता है? तो मसा वह संख्या होता है जिस संख्या से भाग देने पर उसका शेषफल 0 बचता है। तो इस क्वेश्चन में 1 से जब भाग लगाए 5 को, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा? 0 बचा। इसीलिए इस क्वेश्चन का मसा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।